देखिए, व्यापारी जीएसटी के अंदर जो नंबर 1 का काम कर रहा है वो बहुत सुखी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं सरकारी अफसर, उनसे मिलीभगत से काम नंबर 2 का हो रहा है। इससे व्यापारी बहुत पीड़ित है। हम 18% टैक्स जमा करके माल को ला रहे हैं और दूसरा आदमी बिना 18% ले आता है, तो उससे हम लोग को माल को बेचने में बहुत तकलीफ है। मेरा तो निवेदन है सरकार से कि जो भी माल चेकिंग है उसको बहुत ज़बरदस्त करें और जिस अधिकारी के संज्ञान से उसके रास्ते से वो गाड़ी निकल गई हो उसको ज़रूर अच्छी सख्त जो है दंडित किया जाए, जिससे कि दूसरा अधिकारी भी डरे उस काम को करने में। जब तक ये नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। आज हम लोग की स्थिति ये है कि यहाँ से दुकान से जाने के बाद इतने थक जाते हैं कि अपने परिवार को हम समय नहीं दे पाते। इरिटेशन होता है, इतना लिखा पड़ी है कि इसका जवाब नहीं है। गलती अगर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर गलती से हमने 100 रुपये ज़्यादा जमा कर दिया सरकारी कोष में तो वो वापस नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी हम लोग साथ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार इसको सुने और अपने यहाँ हर ट्रेड के आदमियों को अपने जीएसटी काउंसिल में जगह दे, उनको बुलाए, ताकि हर ट्रेड का आदमी अपनी अपनी समस्या रख सकता है और उचित प्लेटफॉर्म पे जब रखेगा तो उसका निर्णय भी अच्छा ही होगा। जीएसटी काउंसिल व्यापारियों पर प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, उसमें अधिकारियों कर के अधीक्षक है। जो पीड़ित व्यापारी है उसका प्रतिनिधित्व जीएसटी काउंसिल में यदि हो तो समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से और व्यावहारिक रूप से समाधान हो सकता है। हमारा संगठन पिछले 75 साल से काम कर रहा है, व्यापारियों की सेवा कर रहा है। हमारे फादर जो थे तब वो पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं और इसके बाद अब हम लोग अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। इस संगठन से हम करीब 30-35 साल से जुड़े हुए हैं और इस बार मेरा 10वां टर्म है अध्यक्ष बनने का। हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रक्रिया है, हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है और उसका बाकायदा इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है और उसके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाते हैं। उसके बाद अगर पेपर ज़्यादा आ गए तो उसका इलेक्शन हो जाता है, अदरवाइज यूनानिमस इलेक्शन हो जाता है। इस बार 3 पेपर ज़्यादा आए थे कार्यकारिणी सदस्यों के लिए, उन्होंने फिर अपने आप सहता विड्रॉ किया और ये इलेक्शन निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव तो चल ही रहे थे, आज चुनाव का दिन था, चुनाव की घोषणा हुई आज। ये सारे पदाधिकारी जीत के आए हैं। 55 लोगों की कार्यकारिणी है हमारी, 55 लोग। इसमें सबसे पहले ना ये एसोसिएशन का नाम बताइए और उद्देश्य बताइए सर। एसोसिएशन हमारा दी लखनऊ आयरन हार्डवेयर एंड पेंट मर्चेंट एसोसिएशन है। ये लखनऊ का ओल्डेस्ट एसोसिएशन है, ये कहते हुए हमें गर्व है। और उसमें ज़माने में कभी लोहे का और हार्डवेयर का काम करने व्यापारी अलग अलग थे, वो सब बड़ी मुश्किल से जुड़ते थे। ये वो समय था जब एक अधिकारी सेल टैक्स का आ जाता था तो लोग बाज़ार में ताले लगा दे के भाग जाते थे। आज का समय ये है कि अधिकारी आने से पहले वो फ़ोन से पूछ लेता है कि मैं आपके बाज़ार में आना चाहता हूँ, आऊँ या ना आऊँ। इस एसोसिएशन में कितने कारोबारी जो हार्डवेयर के हैं, पेंट्स के हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं पूरे लखनऊ के? हमारा इस समय जो पोजीशन हमारी लाठी फोर्ट, हैविट रोड, बांसमंडी और ऐशबाग। कुछ व्यापारी हमारे पास ट्रांसगोमती जैसे गोमती नगर और सीतापुर रोड के हैं। तो ये लोग हम लोग का हर 2 महीने में कार्यकारिणी की बैठक होती है। 2 महीने में? हर 2 महीने में जो 55 आदमी जो चुन के आए हैं उनकी बैठक होती है और उसमें जो भी नीतिगत निर्णय होते हैं हम लोग करते रहते हैं। जो अध्यक्ष जी, एक अहम सवाल ये है कि पूरे लखनऊ में हमारे जितने भी हार्डवेयर के कारोबारी हैं, पेंट्स के कारोबारी हैं, लगभग कितनी संख्या है? अगर संख्या तो बहुत ज़्यादा है, हर गली गली हर मोहल्ले में हार्डवेयर का काम आदमी कर रहा है। 1000 से भी ऊपर संख्या होगी। एक कील बेच रहा है तो वो भी हार्डवेयर का काम कर रहा है। तो मेंबर जो है वो 55 है? हाँ, नहीं हमने नहीं, मेंबर तो हमारा 350-400 है करीब। 350? जी जी। तो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनकी कार्यकारिणी की और कार्य समिति की टीम मेंबर कितने हैं? जो एसोसिएशन की कार्यकारिणी की हमारी ये टीम है वो 55 आदमियों की है 55 जी। बाकी जो मेंबर्स जनरल हैं वो सब है ही हैं। कितना समय हो गया है इस एसोसिएशन को, हार्डवेयर पेंट्स एसोसिएशन को 75 वर्ष इसमें भी चल रहा है इसका। 1952 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद 2 साल पहले ये बन चुकी थी। उसके बाद अब आज तक ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हमारे एसोसिएशन में कोई भी पदाधिकारी नॉन रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जीएसटी होल्डर है वही व्यापारी यहाँ पे रह सकता है व्यापारी। चुनौतियाँ भी आ रही हैं आपको?
जो चुनौतियां तो देखिए व्यापार कर रहे हैं तो आती रहेंगी, और आती तो उसका सामना भी करते हैं और उसकी लिखा पढ़ी भी करते हैं, जितना भी हो सकता है प्रयास करते हैं कि हम लोग उसको निपटाएं। सरकार से कोई आपकी विशेष डिमांड है तो बताइए, हमारे न्यू इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार से ये डिमांड हम लोग की है कि आए दिन जीएसटी में अपने अपने रोज़ नए नए जो है बदल देते हैं नियम कानून। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ है। अब जैसे 16-17 में अब लगा था जीएसटी, तो उस समय उन्होंने कहा था कुछ गलतियां होंगी तो हम लोग उसको ओवरलुक कर जाएंगे। अब उन गलतियों के नोटिस भेज रहे हैं। अगर किसी ने रजिस्टर्ड व्यापारी से माल परचेज़ किया है और उसने टैक्स जमा नहीं किया अपने एंड पे, तो उसमें परचेज़र की क्या गलती है? अब वो परचेज़र टैक्स विद इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। इस बात का हमारा फाइट चल रही है जीएसटी काउंसिल से, और लेटर भी हमने भेजे हुए हैं। उसके अंदर देखिए क्या रिजल्ट आता है, अभी पेंडेंसी चल रहा है उसके अंदर। तो कभी आपने जो यूपी वाणिज्य कर से है, जो जीएसटी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, कभी आपने संपर्क करने की कोशिश करी, अपनी समस्याएं व्यापारियों की, हार्डवेयर पेंट्स की, आपने अपनी बात अपने अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने की कभी आप लोगों ने कोशिश करी है? इनकी जो भी समस्याएं हम लोग की होती है, ये समस्या हम लोग लखनऊ व्यापार मंडल को भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंटल बॉडी लखनऊ व्यापार मंडल है, जिसमें 350 एसोसिएशन जुड़ी हुई है। तो वो जो है इकट्ठा जब कंपाइल हो जाता है, समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, तब कमिश्नर जीएसटी से संपर्क करते हैं और वहाँ बैठकों में निर्णय करते हैं। बड़ी बैठक होती हैं किसी विभाग, चाहे नगर निगम हो या इनकी हो, सब बड़ी बैठकों हो गई, वहीं निस्तारण होता है उसका। सुरेंद्र नाथ अग्रवाल, महामंत्री। हमारे जो जितने भी कारोबारी हैं हार्डवेयर के और पेंट्स के, क्या आप लोगों को कारोबार करने में कोई समस्या आ रही है? चाहे वो जीएसटी की बात कर ले, या अगर हम सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करें, क्या कहना है सर इस पर आपका? समस्या तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन हम लोग एकत्रित हो जाते हैं। कोई भी समस्या होती है तो हमारी एसोसिएशन काफ़ी पुरानी है, और हमारे अध्यक्ष 10 बार, जैसे आपको बताया कि अध्यक्ष रह चुके हैं, 1952 से एसोसिएशन है, तो हम लोग में एकता ज़्यादा है। सब एकत्रित होकर काम को अंजाम कर लेते हैं, सफल बना लेते हैं। अभी सरकार से कुछ आपकी मांग है तो बता दीजिए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि सरकार से वही मांग चल रही है हम लोग की, कि हम लोग जैसे जीएसटी पे बिल खरीद रहे हैं और जिससे परचेज किया उसने रिटर्न नहीं दाखिल किया, तो क्लेम हम लोग को भुगतना पड़ता है। उस पर हमारे अध्यक्ष जी लड़ाई कर रहे हैं और कार्य प्रगति पे है उस पर। ये एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे हम एक आवाज़ अपनी सरकार तक और जीएसटी काउंसिल तक पहुंचा सकते हैं इकट्ठा होके। ये उद्देश्य है। एक सिंगल आदमी हो सकता है अपनी आवाज़ ना पहुंचा पाए, एकत्रित होके आवाज़ पहुंचाते हैं तो उसमें मजबूती भी रहती है और सुनी भी जाती है। इस वजह से हम लोग एक साथ रहते हैं। कोष अध्यक्ष हैं आप, तो कोई समस्या भी देख रहे हैं व्यापारियों की आप? व्यापारियों की समस्या बस यही है कि जीएसटी में इतना जटिल बना दिया है उसको कि व्यापारी व्यापार कम कर पाता है, और उन समस्याओं को, उन जटिलताओं को निभाते निभाते ही उसका दम निकल जाता है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरलीकरण की मांग है कि चीज़ें सरलीकरण में की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि जीएसटी में, ताकि व्यापारी व्यापार में ज़्यादा दिमाग लगा पाए, समय दे पाए और अपने आप को इतना बोझिल ना महसूस करे। जब तक दिन ख़त्म होता है तो अपने आप को इतना बोझिल महसूस करता है कि लगता है कि हमने व्यापार कम किया और सरकार का काम ज़्यादा किया। आपकी जो एसोसिएशन है, अपने साल में कितने बार आपकी बैठकें हो जाती हैं? साल में जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी 6 बार बैठक होती है, हर 2 महीने में और होती है एक बार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है, मैं उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। देखिए, समस्याओं का समाधान तो रोज का काम है हम लोग का, आती रहती है, सरकार सुनती भी है, ज़्यादातर समस्या हम लोग समाधान करवा भी लेते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो सरकार के लेवल पर नहीं हो पाती, किन के अधीन होती है, उसमें हम लोग सफलता देखिए नहीं मिलती है। ज़्यादातर समस्या व्यापारी की कानून व्यवस्था की रहती है, उसमें काफ़ी सुधार आया है, लेकिन इसमें अभी और भी कार्य करने की आवश्यकता है। अच्छा, जीएसटी के बारे में क्या कहना है? देखिए, छोटे व्यापारियों को सरकार ने काफ़ी रियायत दे दी है। 5 करोड़ तक के व्यापारी उसमें आते, 1 करोड़ के व्यापारी आ सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं व्यापारिक रूप से है। ज़्यादातर जैसे ऑनलाइन बिलिंग है, कंप्यूटर का मामला है, कभी सर्वर डाउन होता है, कभी बिजली नहीं होती है, तो उसमें व्यावहारिक समस्या है उसमें। अध्यक्ष जी, न्यू इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप अंत में सरकार तक अपनी बात क्या रखना चाहेंगे? कारोबारियों से जुड़ी हुई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापारी जीएसटी के अंदर जो नंबर 1 का काम कर रहा है वो बहुत सुखी है,
लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं सरकारी अफसर, उनसे मिली भगत से काम नंबर 2 का हो रहा है। इससे व्यापारी बहुत पीड़ित है। हम 18% टैक्स जमा करके माल को ला रहे हैं और दूसरा आदमी बिना 18% ले आता है, तो उससे हम लोग को माल को बेचने में बहुत तकलीफ है। मेरा तो निवेदन है सरकार से कि जो भी माल चेकिंग है उसको बहुत ज़बरदस्त करें और जिस अधिकारी के संज्ञान से, उसके रास्ते से वो गाड़ी निकल गई हो, उसको ज़रूर अच्छी सख्त जो है दंडित किया जाए, जिससे कि दूसरा अधिकारी भी डरे उस काम को करने में। जब तक ये नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। आज हम लोग की स्थिति ये है कि यहाँ से दुकान से जाने के बाद इतने थक जाते हैं कि अपने परिवार को हम समय नहीं दे पाते। इरिटेशन होता है, इतना लिखा पड़ी है कि इसका जवाब नहीं है। गलती अगर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर गलती से हमने 100 रुपये ज़्यादा जमा कर दिया सरकारी कोष में तो वो वापस नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी हम लोग के साथ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार इसको सुने और अपने यहाँ हर ट्रेड के आदमियों को अपने जीएसटी काउंसिल में जगह दे, उनको बुलाए, ताकि हर ट्रेड का आदमी अपनी अपनी समस्या रख सकता है और उचित प्लेटफॉर्म पे जब रखेगा तो उसका निर्णय भी अच्छा ही होगा। जीएसटी काउंसिल में व्यापारियों पर प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं, उसमें अधिकारियों कर के अधीक्षक है। जो पीड़ित व्यापारी है उसका प्रतिनिधित्व जीएसटी काउंसिल में यदि हो तो समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से और व्यावहारिक रूप से समाधान हो सकता है।